हेलो बच्चों, राधे राधे। आज आप सभी को हम थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक सॉल्यूशन बताने वाले हैं। क्या होगा कि जब आप क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे या क्लास 9th का भी चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पे ये कैलकुलेशन आपको बहुत हेल्प करेगा और अदर चीजों में भी कैलकुलेशन आपको क्या करेगा बच्चे, बूस्ट करेगा आपका। अब ध्यान देखिएगा, इसका पढ़ाने का पर्पस बस एक ही है कि जो आपका कैलकुलेशन स्पीड है उसे हम क्या कर सकें, हाई कर सकें। अब ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कौन सा बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है 2x, क्या लिखा है बच्चे, 2x प्लस का 4 इक्वल में क्या है बच्चे, 8। अगर इस तरह से लिखा है आपका क्या, 2x प्लस का 4 इक्वल में 8, इक्वल में 8। देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका 4 है और ये 8 है। अब ये जो बीच में है ये क्या करता है, दो पड़ोसी देशों को अलग अलग रखता है, लेकिन इसमें यह शर्त रहती है कि ये जो आपका पड़ोसी देश कौन सा होगा, एक होगा वेरिएबल वाली डिजिट और एक होगा कांस्टेंट डिजिट। अब ये जो वेरिएबल वाली डिजिट है वो आपकी वन साइड रहेगी और जो कांस्टेंट डिजिट है वो वन साइड रहेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होगा, ये जो इक्वल है, अगर इक्वल के इस साइड में पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव होगा, अगर इस साइड में निगेटिव है तो इक्वल में इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इधर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो इधर क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई। अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। आगे देखिएगा, लिखा है 2x प्लस का 4 इक्वल में क्या है बच्चे, 8। अब ये जो सिंबल है यहाँ पे बहुत अच्छी भूमिका देगा। देखिएगा, लिखा है 2x प्लस का 4 इक्वल में क्या है बच्चे, 8। अब ये जो आपका 4 इधर पॉजिटिव है, इस साइड में लाएंगे क्या होगा बच्चे, निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा बेटा, निगेटिव। अगर 2x प्लस का 4 और ये पॉजिटिव से इधर क्या होगा बेटा, निगेटिव, यानी 8 माइनस का कितना है बच्चे, 4। अब इसे जब हम लोग घटा देंगे, अब ये पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर जब इसे घटाएंगे तो ये कितना बचेगा बच्चे, 4। और ये जो आपका मल्टीपल है इधर क्या करेगा बेटा, डिवाइड। अब देखिएगा, x इक्वल बनेगा कितना, 4 अपॉन में 2, 2 से 2 क्या होगा, 2 2 जा 4, जो कि कैंसिल कर देगा, और x की वैल्यू कितना मिलेगी आपकी, 2 मिलेगी। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है माइनस का 3 ब्रैकेट में 2x माइनस का 8 इक्वल में कितना है बच्चे, माइनस का 12। अब क्या करना है, जो आपका डिजिट है ये इस साइड में रहेगा और माइनस का 3 जो है हम क्या करेंगे, पहले अंदर उसका मल्टीपल करेंगे। जब -3 का मल्टीपल करेंगे तो -3 इंटू में कितना बच्चे, 2x माइनस का 3, माइनस का कितने से मल्टीपल करना बच्चे, 3 से, इक्वल में कितना होगा, माइनस का 12। अब आगे ध्यान से देखिएगा, ये कितना होगा, 3 2 जा 6, और ये कितना बनेगा आपका, माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस, और ये क्या होगा, 8 3 जा कितना होगा, 24 माइनस का 12। अब आगे देखिएगा, ये जो आपका पॉजिटिव सिंबल है और ये निगेटिव सिंबल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों को एक साथ कर लीजिएगा। जबकि वेरिएबल को क्या करना है बच्चे, एक साथ रखना है। ऐसा करेंगे, उसके बाद कितना होगा, -6। अब आपको क्या करना है, -12, ये पॉजिटिव से इधर क्या होगा बच्चे, निगेटिव, और ये बनेगा कितना, -6, और ये बनेगा कितना, -36। माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल। तो यक्स की जो वैल्यू बनेगी आपकी 36 अपॉन में 6, 6 से 6 क्या करेंगे, 6 6 जा 36, यक्स की वैल्यू कितना आएगी बच्चे, 6। अब आगे देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बच्चे, आगे करेंगे, और आपका क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, ये जो माइनस है अब ये मल्टीपल करेगा अंदर जाके, तो बनेगा कितना, माइनस यक्स प्लस का 2 इक्वल में 2 ब्रैकेट में 3x माइनस का कितना है बच्चे, 6 है, माइनस का कितना है बेटा, 6। अब देखिएगा, माइनस का x और ये पॉजिटिव को क्या कर देगा, निगेटिव, और ये कितना होगा, 3 2 जा कितना होगा बच्चे, 6, और 6 2 जा कितना होगा बच्चे, 12। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये बोले हैं जो वेरिएबल वाली वैल्यू है दोनों को एक साथ रखना है, तो ये भी वेरिएबल है और ये भी आपका क्या है, वेरिएबल। अगर दोनों वेरिएबल है तो दोनों को एक साथ करेंगे तो ये 6 इधर क्या है, पॉजिटिव, और इस साइड में क्या होगा बेटा, निगेटिव, तो माइनस का 6, और ये इधर क्या होगा, -6 से x हो जाएगा आपका -12, और ये पॉजिटिव हो जाएगा।
यानी कि -x-6x इक्वल कितना हो गया बच्चे, -12 प्लस का 2। इन दोनों को ऐड करिए, माइनस का 7x इक्वल में कितना होगा, माइनस का 10। अब ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, तो x की जो वैल्यू बनेगी 10 अपॉन में कितना बच्चे, 7, तो बनेगी कितना, 10 अपॉन में 7। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 4 अपॉन में 7, क्या लिखा बेटा, 4 अपॉन में 7, यक्स अपॉन में कितना, 21। अगर इस तरह से लिखा है तो इनका हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जब इनका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4 इंटू 21 इक्वल में 7 इंटू में कितना है बच्चे, यक्स। अब ध्यान देखिएगा, ये जो 7 इंटू यक्स है ये इधर क्या करेगा, नीचे डिवाइड करेगा, तो यक्स की वैल्यू आएगी 4 इंटू 21 अपॉन में कितना बच्चे, 7, और 7 3 जा कितना होता है, 21, तो यक्स इक्वल 4 इंटू 3 इक्वल में कितना बनेगा, ये आएगा आपका 12 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 12। अब आगे देखिएगा आप, ये लिखा है 1 अपॉन में 4 इक्वल में जेड प्लस का 1 अपॉन में कितना है बच्चे, 4। अब इसका हम लोग 1 से मल्टीपल करेंगे, इसका किससे करेंगे, जेड प्लस 1 से। दोनों को एक साथ रखना है तो इसे क्या रखेंगे बच्चे, ब्रैकेट में। अब ध्यान देखिएगा, 1 इंटू 4 इक्वल में 4 ब्रैकेट में कितना, जेड प्लस का 1, उसके बाद 4 से 1 का मल्टीपल जब करेंगे तो कितना होगा, 4 1 जा 4, और 4 और जेड का मल्टीपल कितना होगा बच्चे, 4z, और ये कितना बनेगा बच्चे, 4। अब ये पॉजिटिव है, इस साइड क्या करेगा बेटा, निगेटिव, तो इसका मतलब ये है 4z इक्वल 4 माइनस 4, और एक कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, 0, तो 4z हो गया। अब ये जो आपका मल्टीपल है नीचे क्या करेगा, डिवाइड, यानी कहने का मतलब z इक्वल 0 अपॉन में 4, और ये बनेगा कितना बच्चे, 0। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। अब इसमें क्या है, 6 क्वेश्चन में एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल अपॉन के साथ दिया है, तो यानी कि a अपॉन में 5 इक्वल दे रखा है a माइनस 3 अपॉन में कितना बच्चे, 2। इसे ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीपल करेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीपल, तो यानी कि 2 इंटू ए इक्वल में 5 ब्रैकेट में क्या होगा, 1 माइनस का, सॉरी a माइनस का 3। अब देखिएगा 2 और a का मल्टीपल क्या होगा, 2a, और ये कितना बनेगा आपका 5a, और 5 3 जा कितना होगा बच्चे, 50। अब देखिएगा 2a, ये पॉजिटिव से इधर क्या होगा बच्चे, निगेटिव, और ये बनेगा कितना, माइनस का 15। अब देखिएगा 5 में 2 घटाएंगे, माइनस का 3a, और ये माइनस का कितना है बेटा, 15। अब ये क्या होगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 3a इक्वल में कितना होगा, 15, और a इक्वल में 15 अपॉन में 3, और 3 से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 5। यानी कहने का मतलब है a की जो वैल्यू मिल रही है आपको कितना मिलेगी बेटा, 5 मिलेगी। a की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी, 5। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 7वां है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 7वां। अब ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा है कितना, x अपॉन में 4 माइनस का x अपॉन में 6 इक्वल में 1 अपॉन में 4। अगर लिखा है x अपॉन में 4 माइनस का x अपॉन में 6 इक्वल लिखा है 1 अपॉन में 4, तो हम इसे कर सकते हैं क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। आपको एक बात और बता रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, एलसीएम और एचसीएफ के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आने वाले हैं। इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो रहेगा आपका वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड रहेगा, कि एलसीएम और एचसीएफ को शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी देखते हैं, पहले कितना है बच्चे, ये है 4 और ये है 6। अभी हम नॉर्मली कर रहे हैं, वो भी डिवीजन मेथड से। देखिएगा 4 हो गया, कॉमा 6, अगर इसका एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अभी 3 आपका बचेगा, और ये होगा 1, और ये भी कितना रहेगा बेटा, 1। अब ध्यान देखिएगा, इनका मल्टीपल बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये होगा कितना बच्चे, एलसीएम इसका 12 होगा। जब इसका एलसीएम कितना होगा बच्चे, 12। अब देखिएगा 4 से इनको डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम, यानी कि 4 3 जा कितना होगा बेटा, 12, 4 3 जा 12। अब देखिएगा ये जो 3 टाइम जा रहा है, ये ऊपर जो वेरिएबल है 3 इंटू यक्स हो जाएगा आपका, 6 2 जा कितना होगा बच्चे, 12, और ये जो 2 आ रहा है 2 और वेरिएबल का मल्टीपल होगा,
और ये होगा 1 अपॉन में कितना बच्चे 4। अगर इस तरह से करेंगे तो ये बनेगा 3x माइनस का 2x अपॉन में कितना बच्चे 12 इक्वल में 1 अपॉन में 4। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को आपको क्या करना है, घटा देना है। जब इसे घटाएंगे तो x अपॉन में 12 इक्वल में 1 अपॉन में 4। अब 4 3 जा कितना होगा 12, तो ये बच रहा है कितना x अपॉन में 3 इक्वल में 1 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीपल करिए तो x की वैल्यू कितना मिल रही है बेटा 3। x की वैल्यू कितना आ रही है 3। अगर यहाँ पर आप जो कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करते तो भी आपका राइट आएगा, रॉन्ग नहीं होगा। और इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा a अपॉन में कितना है बच्चे 3 प्लस का a अपॉन में कितना है 5 इक्वल में कितना बच्चे 26। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर यहाँ ध्यान देंगे, अगर इन तीनों का एलसीएम लेना हुआ तो क्या होगा, ये तीनों का नंबर अलग अलग है, ये देख रहे हैं। अगर ये तीनों का नंबर अलग अलग है, जब भी एलसीएम आपको नीचे का निकालना हो और नंबर क्या हो बच्चे आपका अलग अलग हो, तो तीनों का जो प्रोडक्ट होगा या दो है दोनों का प्रोडक्ट होगा वही उसका एलसीएम होता है। जैसे 1 इंटू 3 इंटू 5, यही इसका एलसीएम बनेगा। 5 3 से कितना होगा 15 और 15 1 जा 15, यानी कि कितना आएगा बच्चे 15। अब ध्यान से देखिएगा, ये एलसीएम कितना बनेगा बच्चे 15। अब ये कितना बार जाएगा आपका 15 टाइम जाएगा। कितनी टाइम जाएगा बच्चे 15, और ये कितना होगा 15a हो जाएगा। अब देखिएगा 3 5 जा कितना होगा बच्चे 15, 3 5 जा 15, यानी कि 5 टाइम जाएगा। और ये जो 5 है यहाँ पर मल्टीपल करेंगे a के साथ, a इंटू 5 प्लस में, और 5 3 जा कितना होगा 15, और 3 और a का भी मल्टीपल करेंगे, ये कितना होगा 26। अब ध्यान देखिएगा 15a माइनस का कितना 5 और a का मल्टीपल 5a प्लस का 3a अपॉन में कितना होगा बच्चे 15 इक्वल में 26। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में घटा दे सकते हैं। तो जब इसे घटाएंगे कितना बचेगा 12a माइनस का 2a अपॉन में कितना बच्चे 15 इक्वल में 26। अगर इस तरह से करेंगे तो इन दोनों को भी घटाइए, कितना बचेगा आपका 13a, और ये जो आपका नीचे है ये इधर मल्टीपल कर देगा, यानी डिवाइड वाला क्या करेगा बेटा मल्टीपल। अब ये जो आपका मल्टीपल है नीचे क्या करेगा बेटा इसके डिवाइड करेगा। जब ये नीचे डिवाइड करेगा तब आपका होगा कितना a इक्वल 26 अपॉन में कितना बच्चे 15 अपॉन में कितना 13, तो 13 टू जा 26, और इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तब कितना आएगा आपका बच्चे 15 दूना के 30, यानी कि 15 टू जा कितना होगा बच्चे 30। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बेटा 9। ये है आपका x प्लस का कितना बच्चे 4 अपॉन में 7 इक्वल है 3 अपॉन में 7। अब आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 7 से 7 क्या होगा कैंसिल। अगर ये 7 से 7 कैंसिल हो गया तो x प्लस का 4 इक्वल में 3, और ये पॉजिटिव से इधर क्या होगा बेटा निगेटिव 3 माइनस का 4, और ये कितना होगा माइनस का 1। अब ध्यान देखिएगा, अब आपको क्या करना है इसी चीज को लेकर आना है। फिर से कर सकते हैं कैसे, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करते तो क्या रॉन्ग हो जाता, बिल्कुल नहीं। देखिएगा इसको इस तरह से भी कर सकते थे, x प्लस 4 अपॉन में 7 और ये 3 अपॉन में 7, इन दोनों का आप मल्टीपल करिए। जब 7x बनेगा और ये कितना होगा 7 चौक 28, और ये कितना होगा 7 3 जा 21, इन दोनों को घटा देंगे उधर ले जाके तो ये होगा कितना माइनस का 28, और ये बचेगा माइनस का 7, और ये 7 से 7 कैंसिल, x की वैल्यू कितना आएगी माइनस का 1। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक मिनट रुके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा आपका लिखा हुआ है 3 माइनस का 5y अपॉन में कितना बेटा 4 इक्वल में है 2 माइनस का 4y अपॉन में कितना बेटा 3 अपॉन में कितना है 3। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसे क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीपल। सब कुछ डन ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 और ये 3 माइनस का 5y अपॉन में कितना बच्चे 4 है, लेकिन ये 4 इधर क्रॉस मल्टीपल करेगा 4, ये होगा 2 माइनस का 4y, और ये होगा 3 इंटू 3, कितना है बच्चे 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 इक्वल में
4 टू से कितना होगा बेटा 8, और ये कितना होगा 16। भाई 4 4 से कितना होगा 16 तो होगा ना। अगर ये 4 4 से 16 होगा, अब देखिएगा ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, और ये वेरिएबल है, और ये क्या बेटा वेरिएबल। अब ध्यान देखिएगा माइनस का 15 रहेगा, ये अगर वेरिएबल है तो क्या इस साइड लाना पड़ेगा, जी बिल्कुल। यानी कि ये कितना होगा 16 वाई, और ये होगा 8, ये पॉजिटिव से इधर क्या होगा बेटा निगेटिव। इन दोनों को आप घटाएंगे तो वाई बचेगा आपका 15 बड़ा 16 बड़ा है, जबकि 15 क्या है बच्चे छोटा। जब इसे घटाएंगे तो ये कितना बचेगा प्लस का 1, और इधर घटाएंगे तो माइनस का 1। रीजन ये है कि ये छोटा है और ये क्या बेटा बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, 2x माइनस का 1 अपॉन में 3, ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा, और ये आपका कितना बच्चे माइनस का 3x अपॉन में 4 इक्वल में 5 अपॉन में 6। अभी हम आपको ये बताए थे जब भी आपको एलसीएम निकालना हो और डिजिट आपकी अलग अलग हो, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही उसका क्या बनता है बच्चे एलसीएम बनता है, वही उसका क्या बनता है एलसीएम। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, मल्टीपल कितना होगा 3 इंटू में कितना है बेटा 4। अब 3 इंटू में 4 होगा तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये होगा 2x माइनस का 1 माइनस का 3x, और यहाँ पर कितने से मल्टीपल होगा बच्चे 3 से। अब देखिएगा ध्यान से 5 अपॉन में कितना है 6, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमको इनका मल्टीपल करना होगा, 4 इंटू 2x माइनस का 1 इंटू 4 माइनस का 3 3 जा कितना होगा बेटा 9 अपॉन में 3 4 जा कितना होगा 12 इक्वल में 5 अपॉन में 6। अब ध्यान देखिएगा 4 2 जा कितना होगा बच्चे 8, और ये कितना होगा 4 1 जा 4, और ये है माइनस का 9x अपॉन में कितना बच्चे 12 इक्वल में 5 अपॉन में 6। अगर इस तरह से है हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला वेरिएबल की वैल्यू है आपस में घटा सकते हैं। अब देखिएगा 8 आपका छोटा है जबकि 9 क्या है आपका बड़ा, तो अब आपका 9 बड़ा है तो यानी माइनस का x माइनस का 4 अपॉन में कितना 12 इक्वल में 5 अपॉन में 6। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा आपका। अब इसे करेंगे हम लोग इधर 6 का मल्टीपल और इधर किससे बच्चे 5 का, तो माइनस का x माइनस का 4, और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा बच्चे 6 रहेगा, और इधर क्या करेंगे 5 इंटू कितना बच्चे 12। अगर आप यहाँ पे क्या करते 6 2 जा 12 कर देते तो भी आपका राइट होता, ना कि रॉन्ग होगा। इससे अभी कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा लेंदी बता रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा माइनस का 6x, अब इन दोनों का करेंगे तो कितना होगा 6 4 जा 24, और ये बनेगा कितना यहाँ पर 16। अब ध्यान से देखिएगा इधर ले आके इसे क्या करेंगे बच्चे घटा देंगे। जब इसे हम लोग घटा देंगे कितना होगा माइनस का 6, और इधर घटाएंगे तो कितना होगा 36 बचेगा। वो 36 कैसे बचेगा ध्यान से देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर कितना बच्चे 6x, और यहाँ पर है आपका कितना 24 इक्वल था। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब ये जो माइनस का 24 है इधर लाएंगे कितना हो जाएगा बच्चे, हर्षित रोका डन। देखिएगा आगे क्या करेंगे हम लोग बच्चे, अब ये जो माइनस है इस साइड लाएंगे तो क्या होगा आपका प्लस, और जब इधर घट मतलब जोड़ देंगे इन्हें तो कितना होगा आपका 84, कितना होगा बच्चे 84। अब आपको क्या करना है, ये जो 6 है इससे हम लोग इसे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, इसे क्या करेंगे बच्चे डिवाइड कर देंगे। जब इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना होगा, अब 6 1 जा 6, और ये कितना होगा बच्चे आपका 6 4 जा कितना होगा बच्चे 24, माइनस का कितना बचेगा बच्चे 14, माइनस का कितना बचेगा 14 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से एक बार हम आपको फिर समझा रहे हैं, 6 का मल्टीपल इसके साथ भी करेंगे इसके साथ भी करेंगे, और 12 का मल्टीपल इसके साथ, ये 12 पंचे कितना होगा बच्चे आपका 60। अब देखिए 6 से करेंगे तो कितना होगा 6 एक, और 6 चौक कितना होता है बच्चे 24। अब ये 24 इधर ले जाके जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 84 बन जाएगा, और 84 में जो 6 है आपका नीचे क्या करेंगे बेटा डिवाइड करेंगे, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 7x अपॉन में 6 इक्वल में 168। ध्यान से देखिएगा ये आपको क्या करना है 68 जो लिखा है 100, ये आपका डिवाइड है, इधर क्या करेगा बेटा मल्टीपल करेगा। अब ध्यान से देखिएगा
168 अपॉन में कितना बच्चे 7, ये होगा 6। अब 7 से काटिए, 7 टू जा 14 और 7 4 जा 28, यक्स इक्वल 24 इंटू में कितना होगा बच्चे 6। अब इसे मल्टीपल करिए, 6 4 जा कितना होता है 24, 24 का कितना लिखेंगे हम लोग 4, और आपका कितना है 2 कैरी बचेगा, और 6 2 जा कितना होता है बच्चे 12, यानी कितना आएगा 144, यानी कि 144। अब ध्यान देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है बेटा 13, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 13। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 13 क्वेश्चन में लिखा है आपका 5y अपॉन में 9 माइनस का 4 इक्वल में क्या है बेटा 6। अब इसके नीचे कितना मान लेंगे हम लोग 1, जब इसके नीचे 1 मानेंगे तो कितना बनेगा आपका 9, और इधर 1 से मल्टीपल करो तो कितना होगा 5y माइनस का 9 इंटू 4 इक्वल में कितना होगा बच्चे 6। ठीक है, अब आगे देखिएगा ध्यान से, 5y ये कितना होगा 9 4 जा कितना होगा 36 अपॉन में कितना बच्चे 9 इक्वल में कितना 6। अब ये होगा 5y माइनस का 36, 9 से इनका मल्टीपल कर दीजिए तो कितना होगा बच्चे आपका 54, कितना होगा आपका 54। अब इन दोनों को क्या करना है, 5y माइनस 36 इधर ले आके इसे क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, जब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 5y इक्वल में 54 प्लस का 36। अब इसे जोड़िए, 6 4 कितना होगा बच्चे 10, 5 3 8 1 9, यानी 90 बन रहा है। तो ये 5y बचा, और 5y इक्वल में कितना होगा बच्चे 19, और ये जब 19 है तो ये इधर डिवाइड करेगा तो y इक्वल 19 अपॉन में 5, और कितना होगा 18 बच्चे कितना था बच्चे 90, y की वैल्यू कितना आएगी आपकी 18 आ जाए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बच्चे 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ये लिखा है आपका 8 इक्वल में, अब इनका 2 से मल्टीपल करना है, ये होगा आपका 2x, और ये 2 5 जा 10, और ये बनेगा कितना 6x। अब ध्यान से देखिएगा, ये है आपका कितना 8 लिखा है। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों वेरिएबल है दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, ये जो माइनस है इस साइड ले जाएंगे, क्या होगा बच्चे प्लस हो जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो कितना बनेगा आपका ये प्लस का 10, और ये कितना होगा इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा 6 2 8, यही तो बनेगा, कितना बनेगा बच्चे 6 2 8। अब इसे कैंसिल करेंगे, सॉरी इसे ऐड करेंगे कितना होगा 18, और ये है 8x, और ये जो आपका मल्टीपल है नीचे क्या करेगा डिवाइड, यानी कि 18 अपॉन में कितना होगा 8। देखिएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा कितना होगा 18, तो x की वैल्यू आएगी 9 अपॉन में कितना होगी बच्चे 4, x की वैल्यू जो आएगी कितना होगा 9 अपॉन में 4। अब ध्यान से देखिएगा, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसे सबसे पहले 4 इंटू यक्स करेंगे, 4 टू जा 8 करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बच्चे 4 और यक्स का मल्टीपल करेंगे, यानी कि 3 इक्वल 4 इंटू यक्स माइनस 2 इंटू 4 प्लस में 5 माइनस में 3x। अब ध्यान से देखिएगा, आपका 3 इक्वल में कितना होगा 4 और x का मल्टीपल 4x, और 4 टू जा कितना होगा बेटा 8 प्लस में 5 माइनस में कितना बचे 3x। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका वेरिएबल वाली वैल्यू है, जैसे 4x है माइनस का कितना लिखा है 3x, अब ये जो आपका 4x है माइनस का 3x है, दोनों को आप घटा सकते हैं और इन दोनों को भी आप घटा सकते हैं। इसे ये 3 इक्वल में इन दोनों को आप घटाइए कितना बचेगा आपका x, और इन दोनों को आप घटाइए माइनस का 3, ये जो माइनस है इस साइड लाएंगे तो क्या होगा बच्चे प्लस होगा, यानी 3 प्लस में 3, x इक्वल में कितना होगा बच्चे 6, x इक्वल में कितना होगा 6। अब क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा बच्चे 16, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 16। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपका यहाँ से थोड़ा सा डेसिमल वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम, अभी तक एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा बच्चे डेसिमल। अब यहाँ पे आपको डेसिमल मिलेगा, और डेसिमल का भी कुछ प्रोसेस है, देखते चलिएगा। अब डेसिमल में क्या करना है, पहला क्वेश्चन है आपका, जो प्रोसेस पहले कर रहे थे वही प्रोसेस अभी भी है, बस इसमें जो आप मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो डेसिमल में है, उसे चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कितना 0.05, उसके बाद क्या लिखा बेटा z, उसके बाद कितना है 0.2 इक्वल में 0.15 z माइनस 10.5 लिखा है, कितना लिखा बेटा 10.5। अब ये भी z वाला है और ये भी कैसा है z वाला है, तो दोनों अगर z वाला है यानी वेरिएबल वैल्यू है, तो दोनों को कहाँ करेंगे एक साथ,
अब जब दोनों को एक साथ करेंगे तो यानी 0.05 z। अब ये पॉजिटिव से इधर क्या होगा बेटा, निगेटिव, कितना 0.15 z इक्वल में कितना बनेगा, माइनस का 10.5। अब ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव से इधर क्या होगा बेटा, निगेटिव। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को आपस में आप घटा दीजिए तो माइनस का कितना 0.10 z इक्वल, इन दोनों को भी आप घटा दीजिए कितना होगा, माइनस 10.5। आपको, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका मल्टीपल है इधर डिवाइड करेगा। अब ये पहले माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो z इक्वल बनेगा कितना, 10.7 अपॉन में कितना 10, वो भी पॉइंट से बाद। देखिएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डिजिट आपको डेसिमल हटाना है तो नीचे 10 कर दीजिएगा, और नीचे से अगर 2 डिजिट हटाना है ऊपर 100 कर दीजिएगा, ऐसे करिएगा। तो z इक्वल बनेगा कितना, 107 इंटू 100 अपॉन में कितना 10 इंटू 10, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल, तो बनेगा कितना z इक्वल 107। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज़ बहुत ईजी कर सकते हैं, वो क्या होगा कि z इक्वल आपको लिखना पड़ेगा ये जो लिखा है 10.5 और नीचे जो लिखा है 0.10, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं करिए। अब आप इतना समझिए, एक अंक पहले एक अंक बाद। अब आपको करना है क्या, 0 पॉइंट को हटा देना है डायरेक्टली, पॉइंट से पॉइंट, और 107 आप यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बच्चे किस पे, क्वेश्चन नंबर आपका 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिएगा, इन दोनों का मल्टीपल करना है। कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, 0.25 इंटू में कितना है 60, प्लस में देखिएगा 0.10 यक्स इक्वल 0.15 इंटू में कितना बच्चे 16, प्लस में यक्स इंटू 0.15। अब देखिएगा, अब इनका दोनों का आपस में आप मल्टीपल करिए। अब इन दोनों का जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 25 150, यानी 25 से कितना होगा 150। अगर करेंगे तो कितना होगा 150, और ये जीरो पहले से था। अब 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल। अब यहाँ पे क्या बनेगा 0.10 यक्स इक्वल, अब आप देखिएगा 5 6 कितना होगा बच्चे 19, 5 6 कितना होता है बच्चे 19। अगर 5 6 19 होता है तब आपका कितना बनेगा 19, और ये जीरो आपका पहले से था, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए। अब इनका देखिए, जब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 0.15, यहाँ पे यक्स रहेगा। अब ध्यान देखिएगा, ये 15 है आपका और ये 9 है। अब आप देखिएगा 15 और उधर से 9 जब लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। दूसरी चीज, अब आप देखिएगा 0.15 जेड, ये पॉजिटिव उधर क्या होगा बेटा, निगेटिव, क्या होगा बच्चे, निगेटिव। अब निगेटिव करेंगे तो कितना होगा, पॉइंट में 10 यक्स। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को आपस में घटा देना है। जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे और यहाँ पर कितना बचेगा बच्चे, 6 बचेगा। भाई 15 में 9 घटाइए तो कितना होगा, 9 6 15, यानी 9 ही तो बचेगा, सॉरी 6 ही तो बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपका ये 10 है और ये 15 है तो 5 अभी भी बच रहा है, यानी 0.05, और ये क्या बचेगा, यक्स। ये आपका मल्टीपल जो है नीचे डिवाइड कर देगा, यानी कि 6 अपॉन में 0.5। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आपको 100 बढ़ाना पड़ेगा, तो यक्स इक्वल 600 अपॉन में कितना है बच्चे 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये बनेगा 0। तो यक्स की जो वैल्यू आ रही है 100 कितना आ रही है बच्चे 20। ऑलमोस्ट डन है, ठीक है ना भैया, ऑलमोस्ट क्या है बच्चे डन। अब ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है 19 है, एक से दो क्वेश्चन आपके और बच रहे हैं, उसके बाद आपको क्या देंगे बेटा, होमवर्क। वैसे अभी आपको एक दो बेसिक और देने वाले हैं। अगर आपका ये बेसिक पढ़ लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन होगा बहुत हाई तरीके से बूस्ट करेगा। क्योंकि मेन चीज क्या होती है कि आप टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक कोई नहीं पढ़ना चाहता, और बेसिक ही क्या करता है बच्चे कि आपके कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, 0 पॉइंट क्या है बच्चे 0.5, और यहाँ पर है 3 क्यों। अब आप इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, यहाँ 3 नहीं लिखिएगा, आप यहाँ 4 लिखिएगा। कितना लिखिएगा 4, तो ये होगा 4 क्यों प्लस में 87, और यहाँ इक्वल में 105, सॉरी 1.5 क्यों प्लस में 43.5। देखिएगा, इन दोनों का मल्टीपल करिए तो कितना होगा, 5 4 जा 20। अगर 5 4 जा 20 होता है
तो यहाँ पर डेसिमल लगा है 1 डिजिट पहले, क्यों लगाइए। अब आगे देखिएगा, आप 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 7 इंटू 0.5 इक्वल में 1.5 क्यों इक्वल में सॉरी प्लस 43.5। अब ध्यान देखिएगा 2.0 क्यों प्लस में इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तब आपका क्या आएगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी बचेगा और 5 8 जा 14 और 3 कैरी कितना होगा बच्चे 43। अब एक अंक पहले क्या लगेगा आपका डेसिमल, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 1.5 क्यों प्लस में कितना है 43.5। अब ध्यान देखिएगा 2.5 सॉरी 2.0 क्यों, अब ये पॉजिटिव है, इधर क्या होगा बेटा निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1 पॉइंट क्यों इक्वल में 43 पॉइंट, ये पॉजिटिव उधर क्या होगा निगेटिव 3.5। अब ध्यान देखिएगा अगर ये दोनों आपका एक पॉजिटिव है और एक क्या बेटा निगेटिव, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ जीरो हो जाएगा। जब इधर जीरो होगा तो मान लीजिए इधर घटाएंगे तो भी क्योंकि वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, अब जीरो मिलेगी। अगर इसे हम घटाते हैं तो बचेगा कितना 0.5 क्यों, और यहाँ पर ये जीरो है तो क्यों की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी बच्चे 0/में 0.5, और ये टोटली आपको क्यों की वैल्यू आपको क्या मिल जाने वाली यहाँ पे जीरो मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे 19 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 0.4y प्लस में 10 और लिखा कितना बच्चे 0.6y इक्वल में 2। अब ध्यान से देखिएगा लिखा है 0.4y, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल हो गया 10 इंटू 0.4 प्लस में कितना है 0.6y इक्वल में कितना है बच्चे 2। अब ध्यान देखिएगा आप लोग ये कितना है 0.4y और यहाँ पर 0.6y, तो क्या 6 4 10 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखिएगा जब 6 4 आपका 10 हो गया तो 1 डिजिट पहले आपको डेसिमल लगाना है, यहाँ पर y बचेगा। अब ध्यान देखिएगा इसे 10 और 4 का मल्टीपल कितना होता है 14, एक अंक पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल, और यहाँ पर कितना बच्चे 2। अब यहाँ पर देखिएगा 1.0y है, ये आपका पॉजिटिव है, उधर क्या जाएगा बेटा निगेटिव, तो यानी 1.0 इक्वल में इन दोनों को आप घटा दीजिए बचेगा माइनस का 2। कितना बचेगा बच्चे माइनस का 2। अगर ये माइनस का 2 बच रहा है तो ये आप यहाँ पर भले ही डेसिमल लगाए लेकिन इस जीरो का कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, अब ध्यान सुनिएगा y इक्वल बचेगा माइनस का 2। समझ में आ रहा है बच्चे। अब ध्यान देखिएगा इस तरीके के कैलकुलेशन करने से आपका जो कैलकुलेशन टाइप है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा कैलकुलेशन, इसीलिए हम आपको अभी करा रहे हैं बच्चे, क्योंकि जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको कैलकुलेशन में ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताएंगे, और यही छोटी छोटी चीजें आपको क्या करेंगी मैथ में स्ट्रांग करेंगी। क्योंकि क्या होगा कोई भी बच्चा आएगा वो चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट कर देगा, बहुत होगा उसका थोड़ा बहुत बेसिक जानेगा, लेकिन जो पीछे की चीजें हैं उसे रिवाइज नहीं करेगा। इसीलिए हम आपको थोड़ा सा भी पीछे की चीजें रिवाइज करा रहे हैं जिससे कि आपका कैलकुलेशन जो हो सके वो बूस्ट हो सके, यानी कि आगे बढ़ सके। अब ध्यान देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे 20 है, उसके बाद क्या है 21। अब इसके बाद आपका शायद होमवर्क होगा, देखिए इसके बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा दो क्वेश्चन आपका और बचा है, लिखा है 2.1, ध्यान देखिएगा लिखा है 21.1 और ये क्या है बच्चे W है, क्या बच्चे W, और ये है कितना 4.6 इक्वल 10.5 W प्लस में कितना है 35.2। अब ध्यान देखिएगा इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, ये जो W वाला है ये वेरिएबल की वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है बच्चे वेरिएबल की, कैसी वैल्यू होती है वेरिएबल की। अगर ये वेरिएबल की वैल्यू है, अब ध्यान देखिएगा ये लिखा है कितना 10.9 W। अब ध्यान देखिएगा ये इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा ये भी वेरिएबल है तो निगेटिव कर देगा, यानी कि 10.1 W माइनस का 10.9 W इक्वल 35.2। ये पॉजिटिव से इधर क्या होगा बेटा निगेटिव हो जाएगा, इधर से क्या होगा निगेटिव, भाई इधर तो पॉजिटिव है ना, इस साइड में क्या बनेगा अब आपका निगेटिव बन जाएगा।
अब इन दोनों को आप घटा दीजिए, तो जब आप इसे घटाएंगे तो देखिएगा, हम आपको यहीं पर घटा के दिखा दे रहे हैं, वैसे 10.2 आएगा लेकिन हम बता दे रहे हैं। देखिएगा लिखा है 21.1, ये लिखा है 10.9। जब आप इसे घटाएंगे तो ये 11 होगा, यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि यहाँ से कर ही लिया जाएगा, ये 0 से 0 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि कहने का मतलब ये है 10.2 W आ जाएगा इक्वल में। अब इन दोनों को आपस में फिर से घटाना है, तो जब इसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा 35.2, 4.6। जब आप इसे घटाएंगे तो ये आप ध्यान देखिएगा, ये 12 बनेगा, 12 में कितना बचेगा 6, और यहाँ पर देखिएगा आपका 4, और ये कितना होगा बच्चे 0, और ये 3, यानी कि बचेगा कितना 30.6। अब ध्यान देखिएगा W इक्वल 30.6 अपॉन में 10.2, डेसिमल से डेसिमल क्या होगा कैंसिल, काटेंगे तो ये 3 टाइम्स में एक साथ चला जा सकता है, यानी W की जो वैल्यू आने वाली है ये कितना आएगी बेटा 3 आएगी। W की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी आपकी 3 आएगी। अब ध्यान देखिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे। ध्यान देखिएगा बेटा, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये लिखा है आपका कितना 0.125 यक्स इक्वल में 0.025 ब्रैकेट में कितना है 5x प्लस का 1। अब ध्यान देखिएगा बच्चे, इन दोनों में क्या करना है, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, नहीं तो आंसर इसमें एकदम 0 देगा क्योंकि वेरिएबल ही नहीं बचने वाला है, ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चे। अब आपको क्या करना है, ये जो लिखा है यहाँ पर आपको कितना करना है 25 को 50 बना देना है बस। अब ध्यान देखिएगा, यानी क्वेश्चन ये है आपका 1.50 यक्स इक्वल 0.025 ब्रैकेट में 5x प्लस का 1। ठीक है, कितना लिखा बच्चे 0.025 ब्रैकेट में 5x प्लस का 1। अब ध्यान देखिएगा 0.150 यक्स इक्वल, इन दोनों का आपस में आप मल्टीपल करेंगे, 25 का 5 बार मल्टीपल करेंगे तो आएगा 125, यानी कि आपका बनेगा 125 बोल सकते हैं, और ये रहेगा यक्स। अब इसे हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 0.25, ये बन जाएगा आपका। अब ध्यान देखिएगा, ये आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, तो इधर क्या होगा बेटा निगेटिव होगा, यानी 0.150 यक्स, ये पॉजिटिव से इधर क्या होगा निगेटिव 0.125 यक्स इक्वल में 0.025। अब ध्यान देखिएगा, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, अगर इन्हें घटा देंगे तो कितना होगा 1.25 यक्स इक्वल 0.025। अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा गलत घट गया है, यहाँ पे आपका 0 बचेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए 150 में से 125 घटाएंगे तो 25 ही तो बचने वाला है। ठीक है, कितना बचेगा बच्चे 25। अब ध्यान देखिएगा, अब आप देखिएगा यहाँ पर है 0.025 और ये डिवाइड भी करेगा कितना 0.025, तो डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल हो गया, अब बचेगा कितना यक्स इक्वल 25 अपॉन में 25, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चे 1। तो यानी यक्स की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी आपको कितना मिलेगी यक्स मिलेगी, और आपका यहीं पर क्वेश्चन आपका क्या होता है बच्चे समाप्त हो जाता है। अब ध्यान देखिएगा, कुछ आपको होमवर्क दिया गया है, ये आपका जो होमवर्क है इसे आप घर पे करिएगा और एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कोई क्वेश्चन तो आप उसे रिपीट करके देखिएगा, पक्का आपको समझ में आएगा। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर उसका सोल्यूशन अच्छे से देंगे। और हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि अगर आप अपने बेसिक को मजबूत करना है तो सबसे पहले गुणा भाग मल्टीपल मतलब जो भी चीजें हैं उसे आप अच्छे से करिए। अगर आप मल्टीपल कर रहे हैं, वन वेरिएबल कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, आप वेरिएबल के बारे में जान रहे हैं, कांस्टेंट के बारे में जान रहे हैं, पावर के बारे में जान रहे हैं, तो आपका जो कैलकुलेशन लेवल होगा वो बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। और अगर आपका कैलकुलेशन बूस्ट करेगा तब आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। केवल आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे डायरेक्टली तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।